नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी एंकर और आज की हमारी टॉप स्टोरी भागलपुर से, जहां संस्कृति, परंपरा और आधुनिकी भारत की सोच ने मिलकर रचा है एक ऐतिहासिक क्षण। इंडियन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट मेला 2025। भागलपुर का सैंडिस कंपाउंड आज सचमुच रंगों का समंदर बन गया है। नारायण जन कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित यह भव्य आयोजन सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि भारतीय कला, कारीगरी और आत्मनिर्भर भारत के सपने का संजीव उत्सव है। शानदार उद्घाटन, नेतृत्व और लोक संस्कृति का संगम। मेले का शुभारंभ किया भागलपुर के नवनिर्वाचित जनप्रिय भाजपा विधायक रोहित पांडे ने। साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, संस्थापक सचिव अधिवक्ता संतोष झा, संयोजक भोला प्रसाद, शिव शंकर प्रसाद, अजय यादव और चंदन यादव की उपस्थिति ने समारोह को और भी गरिमामय बना दिया। मंच पर मौजूद थे मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भूलन दुबे, मनोज कुमार सहित अन्य कार्यकर्तागण। मां आनंदी संस्था के संस्थापक प्रिया सो, अंजलि घोष और विशिष्ट अतिथियों की लंबी फहरिस्ती ने इसे एक शहर स्तरीय नहीं बल्कि राज्य स्तरीय भव्य आयोजन का स्वरूप दे दिया। इस बार मेले का संदेश एकदम सीधा, दमदार और राष्ट्रीय भाव से भरपूर। लोकल फॉर वोकल, क्योंकि कारीगर ही हमारी पहचान है। भागलपुर जो रेशम की राजधानी कहलाता है, यहाँ की बुनाई में सदियों की विरासत बहती है। आज वहीं से स्थानीय कारीगरों को डिजिटल शक्ति देने का प्रयास शुरू हुआ है। भव्य, दिव्य और डिजिटल मेले का नया अवतार, परंपरा से भरे स्टॉल, देश भर से आए कलाकार, हैंडलूम की खूबसूरत और तकनीकी की चमक, सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बना रहे हैं जो कला को बाजार नहीं सम्मान देता है। ऑनलाइन प्रदर्शन, डिजिटल कैटलॉग और ई मार्केटिंग, कारीगरों की उत्पाद अब सिर्फ मेले की सीमा में नहीं बल्कि पूरे देश तक पहुंचने वाले हैं। 28 नवंबर से 18 दिसंबर तक रोजाना 12:30 बजे से 9:30 बजे तक भागलपुर को मिलेगा भारतीय कला का महाकुंभ, परंपरा का पर्व और कारीगरों की पुकार का जवाब। यह सिर्फ खरीदारी नहीं, अपनी जड़ों से मुलाकात है। यह अवसर है उस हाथ को पहचानने का जो धागे में इतिहास बुनता है और उस कला को सलाम करने का जो भारत की आत्मा को जिंदा रखती है। भागलपुर तैयार है और इस बार बात सिर्फ मेले की नहीं, बात है पहचान, परंपरा और प्रगति की। मैं कश्मीर से जो आए हैं, अभी पश्मीना साल, ठंडा का टाइम है। पश्मीना जो है कंफर्टेबल रहता है, गर्मी में ठंडा, सिल्क का मतलब गर्मी में ठंडा, ठंडा में गर्म, वो उस टाइप का वस्त्र यहाँ ज़्यादा है। और बनारसी सिल्क है। 16 राज्यों से जो आए हुए कलाकार हैं वो अपना हस्त निर्मित वस्तु का अनोखा संगम यहाँ दिखाएंगे और प्रदर्शनी के साथ साथ बिक्री भी होगा। और सभी भागलपुर वासियों से मेरा अनुरोध भी होगा कि अपना हस्त निर्मित वस्तुएं जो अब घर से बना के लाएं, शुद्ध स्वदेशी अपनाओ का जो एक नारा दिया प्रधानमंत्री जी ने, उसको हम लोग सब अपना करके स्वदेशी सामान जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूज करें। घर में पूरा स्वदेशी, विदेशी हटाइए, स्वदेशी अपनाइए। ये बाहर से भी बुनकर आए हैं? कहाँ कहाँ बुनकर आए? बनारस से बनारसी सिल्क है, उत्तराखंड से कोट बंडी लगा हुआ है, झारखंड से खादी आया है, कश्मीर से ड्राई फ्रूट भी इस बार जो नया चीज़ है कश्मीरी ड्राई फ्रूट है, वो आप जाके देख सकते हैं। भागलपुर के बुनकरों के लिए क्या आप दिए हैं? भागलपुर बुनकरों के लिए देखिए जीविका दीदी से दुकान दिए हैं। जीविका का जो दुकान है, भागलपुर जो महिला उद्यमी योजना से है उनको दुकान दिया गया है, स्टॉल आवंटित किया गया है और भागलपुर बुनकरों को आवंटित किया गया है। सभी लगभग जो है मिला के कई संस्था वाले भी हम दुकान, आनंदी बेन संस्था जो अभी देख रहे थे उनको भी दुकान, और ये आदित्य समाज वाले को, सभी को लगभग हम दुकान आवंटित किए हैं कि अपना आप जो है निःशुल्क फ्री अपना सामान लाइए जो बना हुआ है। और मंजूषा का भी एक स्टॉल लगाया हमने दिया है। भागलपुर वासियों को क्या कहेंगे आप? भागलपुर वासियों से आग्रह होगा कि आप, ये 21 दिवसीय मेला है, आप भारी संख्या में आकर के इस मेले का जो है इस टाइप का सामान मिलता नहीं है मार्केट में, इसको खरीद करके अपना जो है, और अच्छा भी लगेंगे ये सब वस्त्र पहनने से, और कुछ अलग लुक देता है। तो आप लोग आइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और यहाँ जो है खरीदिए, ज़्यादा बिक्री हो, ये लोग भी खुश होकर घर जाएं, यही विनती है। देखिए, यह जो हैंडीक्राफ्ट मेला है, यह एक ऐसा मेला है कि जहाँ पर
जो स्थानीय जो उत्पाद होते हैं उनको एक बाजार मिलता है, और जो उत्पादक होते हैं, जो स्थानीय जो हुनरमंद लोग होते हैं, वो अपने हुनर का और प्रदर्शन करते हैं। किसी भी शहर और समाज की उन्नति का एक बड़ा माध्यम जो है वहाँ के हुनर को बाजार मिलना, रोजगार मिलना, यह है। सरकार भी इस पर काम कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस पर बड़े पैमाने पर योजना बना रही है कि कैसे हम हुनरमंद लोगों के हुनर को आगे लाकर उनको बाजार उपलब्ध कराएं और उनको वैश्विक बाजार मिल सके। और हम यहाँ नारायण जन कल्याण सेवा संस्थान के माध्यम से जो हैंडीक्राफ्ट मेला यहाँ लगा है, और भागलपुर में इस प्रकार के मेला निरंतर लगते आए हैं, तो भागलपुर में एक अच्छा माहौल बने हैंडीक्राफ्ट को लेकर, और इसके लिए इस स्तर पर जो हमको सहयोग करने की आवश्यकता होगी वह सरकार से बातचीत करके और इन लोगों से भी संवाद स्थापित करके क्या समस्या है और क्या समाधान हो सकता है उस पर हम काम करने का काम करेंगे। एक संवाद में आपने एक बात कही, ये कि भागलपुर सिल्क सिटी, अभी तो उस पर बहुत काम हुआ है, हो भी रहा है। जैसे भारत सरकार ने GI टैगिंग वगैरह या जो भी है उस पर वो काम है वो चल रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी जैसे देखिए हम लोग क्या है कि उत्पादन तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन हमारे ही दैनिक जीवन से सिल्क जो है वह ख़त्म होते जा रहा है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि उसको हम अपने भी जीवन में, दिनचर्या में उसका उपयोग लाएँ, उसका ये करें। जो यहाँ का उत्पाद है यहीं पर उसको लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो अन्य जगह पर उसको कैसे ये मिलेगा। तो थोड़ा जो उसमें, और फिर जो उसमें कहीं ना कहीं जो ये चाइना धागा और ये सब जो ये डुप्लीकेसी वगैरह हो रहा है उस पर कैसे रोकथाम लगे, उस पर हम सब लोग मिलकर क्या कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पर भी उसका जो है बाजार उपलब्ध हो, बाजार मिले। तो इस पर सब लोग मिलकर केवल सरकार के सहयोग से ही सब ठीक नहीं हो सकता है। हम लोग भी स्थानीय स्तर पर जो है एक उपभोक्ता के नाते क्या सहयोग कर सकते हैं और एक नागरिक के नाते उसके लिए हम लोग उसके बढ़ावा के लिए क्या कर सकते हैं, यह भी विचार करने की आवश्यकता है। इस तरह का भागलपुर में मेला का आयोजन है सर, क्या लोगों से अपील करेंगे? निश्चित रूप से इस प्रकार के मेले में लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आना चाहिए, और जो हम लोग बाहर में बड़े बड़े शोरूम में जाकर महंगे इससे कम गुणवत्तापूर्ण सामान खरीदते हैं, लेकिन अच्छे गुणवत्तापूर्ण सामान इस प्रकार के हैंडीक्राफ्ट मेला में कम मूल्यों पर मिलता है। इससे जो हुनरमंद लोग हैं उनका भी सम्मान होगा, और हमको सस्ते दर पर अच्छे सामान जो है वह देखने को और खरीदने को मिलेगा। मैं हूं आपकी एंकर, चलती हूं एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन आप जुड़े रहिए एन न्यूज़ लाइव के साथ।